अच्छा देखो, रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर हो गया। अच्छा यस मैम। दीदी। ओके, तो हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग कर रहे थे और वहां पर मैंने ये दो होमवर्क दिया था, 25 और क्वेश्चन नंबर 26। क्या हुआ तुम लोगों से 25 और 26? অল্প ম্যাম, হয়েছে? মানে পুরোটা পাইনি, অল্প এন্ট্রি গুলো হয়েছে। ও আচ্ছা, অল্প করে 25 করেছে। আর 26টা পারিনি, ওটা তো ওয়েস্টেজ বলছে খুঁজছে। अच्छा ठीक है, चलो पहले होमवर्क करवा देते हैं। अच्छा देखो, इसमें क्या दिया हुआ है। प्रोडक्ट X is obtained after it passes through 3 distinct process। 3 अलग अलग प्रोसेस से पास होने के बाद प्रोडक्ट X बनेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हमें प्रोसेस अकाउंट बनाना है। ये देखो, ये तीनों प्रोसेस अकाउंट ही बोला है, 1 2 3। ठीक है, यहाँ पर क्लियरली नहीं बोला था कौन सा प्रोसेस अकाउंट बनाना है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है तीनों का तीनों प्रोसेस अकाउंट बनाना है। मेटेरियल का खर्चा ये देखो, यहाँ पर टोटल दिया हुआ है, इसको इस तरह से रीड करना है, इंडिविजुअली कुछ ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, इन तीनों का टोटल करेंगे तो ये आ जाना चाहिए। ठीक है, ये आ जाना चाहिए, देख सकते हो, शायद आना तो चाहिए। 5200 3960 प्लस 5924, हाँ 15084। डायरेक्ट वेजेस ये 4 और 6 10 और 18,000। प्रोडक्शन ओवरहेड, उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखो नहीं दिया हुआ है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अच्छा, तो इसका मतलब हम लोग को देखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो बताएगा कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, और बताया भी है। ये देखो, 1000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 6 पर यूनिट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोसेस 1। क्योंकि प्रोसेस 1 हमारा स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में हमें कुछ इनपुट देना पड़ेगा इंडिविजुअली, है ना। प्रोसेस 2 में अगर हम लोग इंडिविजुअल इनपुट नहीं भी दे रहे, उसको इनपुट मिल जाएगा प्रोसेस 1 से, और प्रोसेस 3 को इनपुट मिलेगा प्रोसेस 2 से। लेकिन प्रोसेस 1 को इनपुट अगर चाहिए तो हमें सबसे पहले यहाँ पर स्टार्टिंग में कुछ तो इनिशियल इनपुट तो देना ही पड़ेगा। इनिशियल इनपुट कितना है, 1000 यूनिट एट द रेट ऑफ 6। अभी अगर कुछ यूनिट में बता रहे तो ऑब्वियसली ये मेटेरियल का बात ही बोल रहा होगा, इनपुट मेटेरियल, क्योंकि वेजेस को तो हम लोग यूनिट में नहीं काउंट करेंगे और ओवरहेड को भी यूनिट में नहीं काउंट किया जाता है। तो इनपुट किस चीज का होता है, सबसे मैक्सिमम जो कॉस्ट इन्वॉल्व होता है वो मेटेरियल में ही होता है। ये देखो, मेटेरियल 1000 यूनिट दिया गया है जिससे हमारा फिनिश गुड्स बनेगा, और उसका कॉस्टिंग 6 पर यूनिट दिया हुआ है। इन प्रोसेस वन में 6 पर यूनिट इनपुट के हिसाब से। प्रोडक्शन ओवरहेड को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, एट 100% ऑन डायरेक्ट वेजेस। मतलब जितना डायरेक्ट वेजेस होगा प्रोडक्शन ओवरहेड उतना ही होगा, 100% मतलब जस्ट उतना। तो ये देखो, यहाँ पर प्रोडक्शन ओवरहेड कितना हो जाएगा, ये भी 4000 हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट वेजेस कितना था, 4000 का 100%, 4000 6000 का 100%, 6000 8000 का 100%, 8000। तो ये जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तब ये वाला डेटा वहां पर लिखेंगे प्रोसेस में। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर बताया है अलग से, देखो प्रोसेस 1 में यूनिट्स, ठीक है, आउटपुट यूनिट, ये देखो एक्चुअल आउटपुट यूनिट में दिया हुआ है 950 840 750। नॉर्मल लॉस दिया हुआ है 5%, 10%, 15%। नॉर्मल लॉस मतलब जो हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जो होगा ही होगा। ठीक है, वैल्यू ऑफ स्क्रैप दे दिया है। स्क्रैप का मतलब ये नॉर्मल लॉस जो होगा ये मार्केट में बिक सकता है, ये सेलेबल है ना। और अगर मार्केट में हमारा नॉर्मल लॉस सेल होता है तो वो हमें क्या देगा, वो हमारे कॉस्ट को रिड्यूस कर देगा। ठीक है, वो हमारे कॉस्ट जो हो रहा है प्रोसेसिंग कॉस्ट को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पर देखो, अगर मेरा यहाँ पर 1000 यूनिट मैंने इनपुट दिया था, और अगर नॉर्मल लॉस 5% है, पहले वाले प्रोसेस का बता रहे हैं, नॉर्मल लॉस 5% है, दैट इज 500 ही तो हो रहा है ना, देख लेते हैं। 500 सॉरी 50 हो रहा है क्या, 50, हाँ 50। अच्छा 50 हो रहा है, तो 50 अगर मेरा नॉर्मल लॉस है तो मेरा आउटपुट कितना होना चाहिए। अगर हम 1000 यूनिट इनपुट देंगे, मुझे पता है कि 50 यूनिट मेरा लॉस हो जाएगा, ये मेरा फिनिश गुड्स में नहीं ट्रांसफर हो सकता है। तो इसका मतलब मेरा फिनिश गुड्स में कितना ट्रांसफर हो सकता है, 950। और ये देखो 950 ही हुआ है, यहाँ पर देखो 950 दिखा रहा है, यानी यहाँ पर कोई एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन नहीं है। ठीक है, उसके बाद का पता करने के लिए हम लोग को प्रोसेस अकाउंट को आगे बनाना पड़ेगा, अदरवाइज हम लोग नहीं पता कर सकते, क्योंकि वहां पर इनपुट यूनिट जो है सेकेंड प्रोसेस का वो हमें नहीं पता है ना, तभी तो हम लोग नॉर्मल लॉस उस पर काउंट करेंगे, क्योंकि नॉर्मल लॉस तो इनपुट पे ही होता है।
पहले वाले का इनपुट पता था तो हम लोग काउंट कर सकते हैं, लेकिन बाकी प्रोसेस का हम लोग नहीं काउंट कर सकते बिकॉज बाकी प्रोसेस का इनपुट नहीं पता। बाकी प्रोसेस का इनपुट पता करने के लिए उसके प्रीवियस प्रोसेस का आउटपुट पता होना चाहिए, ठीक है। जो अभी हमें पता तो चल रहा है कि आउटपुट 950 है, लेकिन हमें एक बार करके देख लेते हैं, नहीं तो मे भी गलत हो जाए, ठीक है, कैलकुलेशन में। तो प्रोसेस 1, 2 और 3 ये प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर लिखते देखो प्रोसेस 1, ये वाला क्वेश्चन नंबर 25, प्रोसेस गुड मॉर्निंग इनकी। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा, प्रोसेस 1 में देखो हम लोग दो कॉलम बनाते हैं नॉर्मली, ठीक है। यूनिट, मैंने बोला भी था अगर तुम लोग रेट बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, नहीं तो सिर्फ यूनिट और अमाउंट से भी क्वेश्चन होगा। पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स 2, यहाँ पर लिखते हैं 2, जो भी एक्सपेंसेस होगा वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले एक्सपेंस है इनपुट मटेरियल, ठीक है। तो हम लोग इसको लिखते हैं 2 मटेरियल इंट्रोड्यूस भी लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं इनपुट मटेरियल भी लिख सकते हैं, ठीक है, इनपुट मटेरियल। तो 6000 यूनिट दिया गया है एट द रेट करके, अगर रेट सॉरी 6 करके ना, अच्छा 1000 यूनिट था, मैंने उल्टा लिख दिया, ठीक है। तो 1000 यूनिट और एट द रेट ऑफ कितना करके है 6। तो अगर रेट का कॉलम करते हो वहां 6 लिखा, कोई बना रहे हो तो, नहीं तो यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग 6000 लिख देंगे इनटू करके, यहाँ पर लिख सकते हैं एट द रेट ऑफ 6 के साथ हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया। उसके बाद मेटेरियल का देखो प्रोसेस 1 में 5200, तो 2 मेटेरियल 5200 देखो रुपीज में दिया हुआ है, वो कुछ यूनिट नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसको एडिशनल मटेरियल भी बोल सकते हैं। डायरेक्ट वेजेस प्रोसेस 1 का देखो 4000, तो 2 डायरेक्ट वेजेस, सारा खर्चा डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। और प्रोडक्शन ओवरहेड 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, 2 प्रोडक्शन ओवरहेड 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, ठीक है। मैंने ऐसे शॉर्टकट में लिख दिया, तुम लोग इसको डायरेक्ट वेजेस पूरा लिख सकते हो या फिर 100% इंटू 4000 भी लिख सकते हो, तो 4 ही आएगा। अच्छा, अब हम लोगों ने सारा खर्चा रिकॉर्ड कर लिया। अब नॉर्मल लॉस का एंट्री मैंने बताया भी था लास्ट दिन, क्या होता है नॉर्मल लॉस, तो डेबिट होता है, लॉस है कहां पर हो रहा है प्रोसेस 1 में, तो बाई नॉर्मल लॉस, ठीक है। नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस 1, तो नॉर्मल लॉस हमेशा इनपुट पे होता है। हेलो 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 नेटवर्क नहीं है मैम का। हेलो
आवाज यस मैम। हाँ, एक्चुअली वो फोन से कनेक्टेड है इसीलिए ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है शायद। ठीक है सर, अगर बीच में हो जाए तो, क्योंकि करंट नहीं है ना, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पहले ही बोला मैंने, तो थोड़ा सा वेट करना, ठीक है, आ जाएगा। तो कट जा रहा है बीच बीच में। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग स्टार्टेड दिखा तो रहा है, हाँ रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट ही है। अच्छा, स्क्रीन चला गया ना, स्क्रीन चला गया। अच्छा, स्क्रीन शेयर कर देते हैं। सबको दिख रहा है स्क्रीन? हाँ मैम। हाँ मैम। अच्छा, बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस, यहाँ पर 2 लिखेंगे, ठीक है। अब कितना ट्रांसफर होगा, तो 1000 था, 1000 में से नॉर्मल लॉस 50, तो 950 होना चाहिए। अब क्वेश्चन पे मतलब जो दिया हुआ है उस पर भी डिपेंड कर रहा है, तो ये लोग भी बोल रहे हैं 950 होगा, तो इसमें और कोई एडिशनल एडजस्टमेंट का हमें जरूरत नहीं है। हो क्या मतलब, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, ये सब ढूंढने का जरूरत नहीं है। अब हम लोग को चेक करना पड़ेगा, ये 950 जो बना है इसका खर्चा कितना हुआ है, इसको बनाने का जो खर्चा है वो कितना हुआ है, कॉस्ट कितना लगा है। तुम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट पर यूनिट। इसी वजह से तो हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग करते हैं, कॉस्ट पर यूनिट मतलब टोटल कॉस्ट, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, स्क्रैप रियलाइजेबल, स्क्रैप रियलाइजेबल, अगर स्क्रैप रियलाइज हो रहा है, डिवाइडेड बाय इनपुट यूनिट, इनपुट यूनिट जितना यूनिट हम लोगों ने इनपुट दिया, माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट, ठीक है, नॉर्मल लॉस यूनिट जितना होगा, तो टोटल कॉस्ट कितना हो रहा है ये सब ऐड करने से पता चल जाएगा। 4000 एंड 6000, 10 एंड 4, 14, 14 और 5, 19200 माइनस स्क्रैप रियलाइजेबल 200 डिवाइडेड बाय इनपुट यूनिट 1000 और नॉर्मल लॉस हो गया 50, तो कितना आंसर आएगा, 19000 डिवाइडेड बाय 1000, ये 950 डिवाइडेड बाय 950, तो 19000 डिवाइडेड बाय 950, तो इसमें आंसर आ रहा है 20, ठीक है, 20 आ रहा है, 20 पर यूनिट। मतलब ये एक जो फिनिश गुड्स बन रहा है, फिनिश गुड्स नहीं मतलब जो मिडिल प्रोसेसिंग गुड्स जो बन रहा है, अभी तक फिनिश गुड्स तो प्रोसेस 3 में जाके मिलेगा, तो जो भी सेमी फिनिश्ड हमें मिल रहा है उसमें देखो 20 रुपीज जो है उसका कॉस्टिंग आया है, अभी तक का जो भी खर्चा हुआ है। तो 950 यूनिट का कितना होगा, एक यूनिट का 20 रुपीज खर्चा आया है, हम लोगों ने चेक किया, तो 950 का हो जाएगा 19000, ठीक है, और दोनों साइड टैली हो जाएगा। ये देखो इधर 19200, ये अभी टोटल किया था ना ये वाला, और ये देखो 19 और 200, तो 19200 ये हो गया। अच्छा, अब हम लोग करेंगे प्रोसेस 2, तो पीछे ही लिखते हैं प्रोसेस 2। हाँ, कॉस्ट पर यूनिट से 20 ना। है, कॉस्ट पर यूनिट तो 20। प्रोसेस टू में देखो, प्रोसेस 1 से पहले ट्रांसफर लेना पड़ेगा, ठीक है, टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1, ठीक है, इसका यूनिट हो जाएगा 950, देखो जो आया है वही लिखना है हम लोग को, यूनिट 950 और कॉस्टिंग 19000, ठीक है, तो 19000 लिख दिया यहाँ पर, यूनिट अमाउंट, यूनिट अमाउंट। अच्छा, उसके बाद देखते हैं एडिशनल क्या क्या चार्ज किया गया है। ये देखो मेटेरियल 3960, टू मेटेरियल 3960, टू डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस 6000, ठीक है, डायरेक्ट वेजेस 6000, टू प्रोडक्शन ओवरहेड 100% इंटू 6000, 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, तो 6000 हो जाएगा, और तो कोई खर्चा नहीं है। अब हम लोग यहाँ पर नॉर्मल लॉस देखेंगे कितना हो रहा है, नॉर्मल लॉस, तो नॉर्मल लॉस कितना है, 10%, 10% ऑफ इनपुट होता है, तो 950 इंटू 10% कितना हो जाएगा, 95, है ना, और ये सेलेबल भी है कितना, 8 रुपीज करके, तो एट द रेट ऑफ 8, तो 95 इंटू 8 760 हो गया, ठीक है, 95 इंटू 8। अच्छा, फिर नेक्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट यहाँ पर देखो हमें बोल रहा है कि आउटपुट जो है, ये देखो आउटपुट का ही डेटा दिया हुआ है ना, 840 है, तो ट्रांसफर कितना होगा प्रोसेस 2 से प्रोसेस 3 में, तो यहाँ पर लिखते हैं बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस 3, बाय ट्रांसफर T/F लिखा है मैंने, ट्रांसफर टू प्रोसेस
3, ठीक है। ये बता दिया है 840 बता दिया। क्या 840 ठीक बता रहा है? देखते हैं। 950 से अगर 95 हमें पता है कि ये मेरा लॉस हो जाएगा, तो मेरा आउटपुट कितना आ सकता है? आउटपुट आ सकता है 855, बट मेरा आउटपुट बता रहा है 840, ठीक है। तो कितना कम बता रहा है? 15। ये क्या है? कम बता रहा है, तो कम है तो लॉस है। लेकिन ये कैसा लॉस है? ये एस्टिमेट नहीं कर पाए थे हम लोगों ने। एस्टिमेट किया था 95 लॉस होगा, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है और भी 15 यूनिट लॉस हो गया। ये एस्टिमेट नहीं किया था हम लोगों ने, ये हम लोगों ने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। तो अगर अचानक से हो जाता है तो ये कैसा लॉस है? लॉस तो हो ही रहा है ना। बैलेंस करके देखो, बैलेंस करने से ही पता चलेगा लॉस। एबनॉर्मल लॉस, तो लॉस तो इधर ही होता है डेबिट साइड, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय एबनॉर्मल लॉस 15 यूनिट्स, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे। कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा, कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे? टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप रियलाइजेबल, दैट इज 760, ठीक है। अच्छा, इनपुट यूनिट कितना है? 950, और नॉर्मल लॉस यूनिट जो लॉस हो रहा है 95, और इसका टोटल कर लेते हैं 19,000 और इधर 12,000, तो 12 प्लस 19 ये हो गया 31, और यहाँ पर 3960, तो 31,000 प्लस 3,960, 34,000 ये आ रहा है 34,960 माइनस 760, तो 34,200। अच्छा, इधर माइनस करने पे कितना आएगा? 950 माइनस 95, ये आ जाएगा 855 यूनिट, ठीक है। ये कॉस्ट है, ये रुपीस में है, ये यूनिट में है। तो क्या मिलेगा? कॉस्ट पर यूनिट है ना, तो ये आंसर आएगा रुपीस पर यूनिट के हिसाब से कितना आ रहा है देखना पड़ेगा डिवाइड करके। 34,200 डिवाइडेड बाई 855, 40 रुपीज करके आ रहा है, ठीक है। 40, तो ये जो 40 रुपीज है, यही हमारा फिनिश गुड्स को प्रिपेयर करने के लिए इतना ही कॉस्ट लगा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका वैल्यूएशन तो 40 से होगा ही। और एबनॉर्मल लॉस लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा भी था, मैंने नोट्स भी लिखाया था, वो भी हमारे कॉस्ट पर यूनिट से ही होता है, क्योंकि हम लोग यही मानेंगे ना कि एबनॉर्मल लॉस तो हमें बाद में पता चलता है, फिनिश गुड्स बनने के बाद तो उसका कॉस्ट भी, उसको बनाने में भी तो इतना खर्चा हुआ, बट वो लॉस हो गया, वो हम लोग नॉर्मल प्राइस से बेच नहीं सकते, डिफेक्टिव हुआ होगा, तभी तो एबनॉर्मल लॉस है। तो इसका कॉस्टिंग भी कॉस्ट पर यूनिट से ही किया जाता है, चाहे वो एबनॉर्मल लॉस हो, एबनॉर्मल गेन हो। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखो 840 इंटू 40, 33,600 टोटल कर लेते हैं। यहाँ पर तो आ रहा है 950, यहाँ पर भी उतना ही आना चाहिए, ठीक है, उतना ही आएगा, देख सकते हो 950। अच्छा, यहाँ पर 34,200, और यहाँ पर कितना आ रहा है? 33,600 प्लस 600 प्लस 760, 30। अच्छा, ये मैंने 34,200 क्यों लिख दिया? इसका टोटल आया था 34,960, 34,960, यहाँ पर भी आ रहा है देखो 34,960। तो प्रोसेस 2 अकाउंट भी बन गया। अब हम लोग बनाएंगे प्रोसेस 3 अकाउंट। ऊपर आएगा तुलू ने। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, यहाँ पर ट्रांसफर होगा एज ए इनपुट प्रोसेस आउटपुट प्रोसेस 2 से, तो 2 ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 2, कितना यूनिट? 840 और 33,600, 840 और 33,600 ये ट्रांसफर हो जाएगा। 2 मेटेरियल हो जाएगा, 5924, मेटेरियल हो गया 5924। 2 डायरेक्ट वेजेस, ठीक है। डायरेक्ट वेजेस हो जाएगा हमारा, ये कहाँ कितना हो रहा है? 8,000, 8,000। 2 प्रोडक्शन ओवरहेड,
8,000 इंटू 100%, तो ये भी हो जाएगा 8,000। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर नॉर्मल लॉस देखना पड़ेगा। नॉर्मल लॉस कितना है 15%, तो बाई नॉर्मल लॉस 840 इंटू 15%, तो हमें यूनिट पता चल जाएगा कितना होगा। 840 इंटू 15%, 126, और रुपीस कितना करके रियलाइजेबल वैल्यू है 10, तो 1260। अच्छा, अब यहाँ पर लिखेंगे बाई फिनिश्ड गुड्स, ठीक है, क्योंकि ये ही लास्ट प्रोसेस है। या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो बाई फिनिश्ड गुड्स लिख दो, या फिर लिख सकते हैं बाई ट्रांसफर टू फिनिश्ड स्टॉक, मतलब जहां पर फिनिश स्टॉक को रखा जाता है, ठीक है। तो फिनिश स्टॉक में कितना ट्रांसफर होगा, बोल रहा है कि 750 जो है प्रोसेस 3 से आउटपुट आया। क्या 750 होना चाहिए, हम लोग चेक करते हैं। 840 हमारा इनपुट था, ठीक है, उसमें नॉर्मल लॉस होने वाला है 126, ये हमें पता है, मतलब एटलीस्ट 714 हमारा आउटपुट आना चाहिए, बट आउटपुट आया 750, एक्स्ट्रा आया। ये देखो 840 और 126 ना, आना चाहिए 714, बट आया 750, तो कितना एक्स्ट्रा आया, जितना एक्स्ट्रा आया वही हमारा क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल गेन, है ना। तो 2 एबनॉर्मल गेन, तो एबनॉर्मल गेन क्रेडिट होता है, तो 2 ही लिखना पड़ेगा ना। 36 हो जाएगा यहाँ पर, और ये सबका वैल्यूएशन करना पड़ेगा। तो हम लोग अभी कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेते हैं प्रोसेस 3 का। कॉस्ट पर यूनिट, तो टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप, टोटल कॉस्ट कितना हो रहा है 33605924, 8,000 मतलब 16,000, तो 22,284, 22,284 माइनस 1,260 और 840 माइनस 126, 840 माइनस 126, ये यूनिट हो जाएगा। अच्छा, 22,284 माइनस 1260, ये हो गया 21,024, और 840 माइनस 126, 714 यूनिट। तो डिवाइड कर लेते हैं, 21024 डिवाइडेड बाय 714, तो ये आ रहा है 29। एक मिनट, गुड मॉर्निंग प्रिया। इसका ऐड ठीक किया है मैंने, 33,600, 5,924, 8,000 और 8,000। एक बार देख लेते हैं, 33,600 प्लस 5,924 प्लस 16,000 ना, तो ये हो रहा है 55। मैंने गलत लिखा है, देखो यहाँ पर, ये तो नहीं हो सकता ना, 33,000 है। अच्छा, ये गलत लिख दिया, 55,524 माइनस 1260, तो 54,000 हो रहा है ये वाला, 54,264 डिवाइडेड बाय 714, तो ये 76 आ रहा है। ठीक है, अब ठीक है, तब मेरा कैलकुलेशन किसी वजह से गलत था शायद। ये देखो 76, अब 76 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो फिनिश गुड्स है वो तो होगा ही, यहाँ पर एट द रेट ऑफ 76, तो 76 इंटू 750, 57,000। और यहाँ पर ये भी एबनॉर्मल गेन जो होता है वो भी कॉस्ट पर यूनिट से ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं, 2736, तो टोटल कितना हो गया 876, और यहाँ पर 876, तो 57,000 प्लस 1,260, 58,260, 58,260, और इधर कितना आएगा, इधर आ रहा है हमारा 55,000, तो पहले ही आया था मेरा 55,524 प्लस
2736, तो ये हो जाएगा 58,260 58,260 दोनों साइड